नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, घोड़ा है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किसने किया था? तो सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु कौन सी है? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु तांबा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, तांबा है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? तो संसदीय शासन प्रणाली जो है सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, तमिलनाडु है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, नीति आयोग करता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त दोनों का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो पार्थिव ग्रह दोस्तों शनि नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, पार्थिव ग्रह शनि नहीं है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो रात की रानी चंद्रमा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, रात की रानी चंद्रमा को कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। तो देशांतरीय दूरी जो है 1 घंटे में 15 डिग्री हम लोग मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, 15 डिग्री। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, विषुवत रेखा पर होती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। तो भूकंप में धरातलीय तरंगे यल तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, यल तरंगे होती हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी ने किया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, तृतीयक क्षेत्र का है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायालय का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में
5वें भाग में जो है संघीय न्यायालय का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 5वें भाग में उल्लेख है संघीय न्यायालय का। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, उच्चतम न्यायालय के पास है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, इंडियन ओपिनियन था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, 1911 ईस्वी में गाया गया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो जहांगीर ने खान की उपाधि से हॉकिंस को सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, हॉकिंस को सम्मानित किया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। अगला प्रश्न है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजी राव सिंधिया ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जीवाजी राव सिंधिया ने की थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो विसुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, विसुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, इक्वाडोर में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला किसका उदाहरण है? तो एंडीज पर्वतमाला वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, वलित पर्वत का उदाहरण है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर किलिमंजारो कहाँ पर अवस्थित है? तो किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ाई जाती है? तो वायुमंडल की समताप मंडल में जो है हवाई जहाज उड़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, वायुमंडल के समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? तो कम आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, कम आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? तो टिटिकाका झील हनीमून लेक कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, टिटिकाका झील हनीमून लेक कहलाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध जिम्बेजी नदी से है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, जिम्बेजी नदी से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध लोहा का रूप कौन सा है? तो शुद्ध लोहा का रूप पिटवा लोहा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, शुद्ध लोहा पिटवा लोहा होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? तो सबसे अधिक मुलायम धातु सोना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा सोना। सबसे अधिक मुलायम धातु सोना है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो सिल्वर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर सर्वाधिक होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक ट्राइटियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा ट्राइटियम है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम जो है शुष्क बर्फ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा शुष्क बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, वो भी ठोस। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मशरूम क्या है? तो मशरूम जो है कवक है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा मशरूम कवक है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लिटमस किससे निकाला जाता है? तो लिटमस जो है वो लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है? तो आम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा विटामिन ए का प्रमुख स्रोत आम है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।